हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम बात करने वाले हैं आईएएस ऑफिसर। अगर आप लोग बन जाते हो तो आपकी क्या पोस्टिंग्स होंगी और क्या सैलरीज आपके पास होंगी, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने ये जरूर टेबल देखा होगा जब सेवंथ पे कमीशन की बात हो रही थी कि सेंट्रल एम्प्लॉयज को बहुत फायदा होगा एंड ऑल, और स्टेट सरकारें इसको लागू करने में थोड़ा रिलक्टेंट थी। तो यही टेबल है बेसिकली जो किसी भी एम्प्लॉय की जो गवर्नमेंट के अंदर होता है उसको रेगुलेट करती है। लेकिन ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉय हो तो इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर हम आईएएस ऑफिसर्स की बात करें तो आईएएस ऑफिसर्स लेवल 10 से स्टार्ट होते हैं। 5400 आपको दिख रहा होगा, दो बार लिखा हुआ है। तो कुछ जो स्टेट सर्विसेज होती हैं उसके अंदर 9 लेवल पे भी 5400 होता है। और जो आईएएस वगैरह होते हैं ये या आईपीएस हो गए या कोई भी और सर्विस होगी जो सेंटर की आती है, और अगर वो गजटेड सर्विस है, क्लास 1 सर्विस है, तो वो लेवल 10 से ही स्टार्ट होती है। तो 5400 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 9 एंड 10। लेकिन हमारे कंसर्न का 10 पार्ट है। 9 जो है बेसिकली स्टेट सर्विस वाले लोग यूज करते हैं। और जितने भी हमारे यूपीएससी के रिक्रूटमेंट करता है वो सब गजटेड ऑफिसर्स होते हैं और ज्यादातर क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं। हालांकि अगर आपका रैंक थोड़ा पीछे आता है तो वो क्लास 2 ऑफिसर्स भी हो जाते हैं। तो इन केस आप क्लास 2 गजटेड होते हो तो भी हो सकता है कि आपको 5400 तो मिल जाए। लेकिन 5400 आपका ग्रेड पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेड पे। 5400 ग्रेड पे तो मिल जाए लेकिन आपको लेवल 9 का ग्रेड पे मिले तो उसमें आपको फिर 5-7 साल लगेंगे। जब आपका एसी पे लगेगा देन यू विल रीच 6600। तो आईएएस ऑफिसर्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आप लेवल 10 से स्टार्ट होते हो और आपकी अपॉर्चुनिटीज लेवल 18 तक रहती हैं। सो लेवल 10 से लेके लेवल 18 तक आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो मैंने इसके नीचे वाले ईयर्स जो है वो थोड़े से काट दिए। तो बेसिकली क्या होता है, ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया। तो जिस दिन आप सर्विस में अलॉट होते हो उसी दिन आपको 5400 का ग्रेड पे और लेवल आपका 10 मिल जाता है, जिसके अंदर आपकी सैलरी होती है 56,100 रुपीज। तो आप सोचोगे यार ये तो बड़ी कम है, लेकिन नहीं, इसके ऊपर आपके लगते हैं अलाउंसेस, जिसके अंदर सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है डीए का, यानी कि डियरनेस अलाउंस का। जिसके बाद सभी अलाउंसेस को जोड़ने के बाद ये सैलरी लगभग बन जाती है 70,000 रुपीज पर मंथ। और उसके बाद जब इस अमाउंट के ऊपर आपकी फैसिलिटीज ऐड हो जाती हैं, पर्क्स, तो ऑब्वियसली वो कैश नहीं होता, पर पर्क्स के अंदर आपका गाड़ी आ जाता है, मकान आ जाता है, नौकर आ जाता है। तो पर्क्स की वैल्यू भी लगभग लगभग 70,000 की होती है। तो होल पैकेज की अगर हम बात करें तो आपको 1,40,000 रुपए के आप बंदे बन जाते हो जैसे ही आप सर्विस में सिलेक्ट होते हो। राइट। तो अगेन जो पर्क्स हैं उसको मैं कैश में वैल्यू कर रहा हूँ, पर आपको कैश इतना नहीं मिलेगा। कैश आपको 70,000 ही मिलेगा जिस दिन आप स्टार्ट करोगे। उसके बाद क्या होता है कि आप नौकरी करते हो, आप आगे बढ़ते हो, आपका फर्स्ट ईयर हो गया, फिर सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का एक टेबल होता है जिसके अनुसार जैसे ही आप फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर कंप्लीट करते हैं देन आपको एसीपी मिल जाता है, प्रमोशन मिल जाती है बेसिकली। आईएएस के अंदर प्रमोशंस होगी, एसीपी तब होता है अगर आपकी प्रमोशंस नहीं, आपके लिए प्रमोशनल पोस्ट खाली नहीं है, उस केस में एसीपी मिलता है। पर जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि आप लेवल 10 से लेवल 11 पे पहुंच जाते हो। अब आपका ग्रेड पे 6600 हो गया और आपका लेवल हो गया 11। तो सपोज कीजिए आप यहाँ पे 63,100 पे थे और आपकी प्रमोशन हो गई। अब आप बन गए लेवल 11 के ऑफिसर और आपका ग्रेड हो गया 67। आपका जो पे हो गया बेसिक वो 67,700 हो गया। अगेन इसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे तो आपकी टोटल सैलरी लगभग 20,000 और बढ़ जाएगी, लगभग लगभग। तो आपकी 90,000 रुपये हो जाएगी। सिमिलरली फिर आप 4-5 साल यहाँ पे काम करते हो और फिर आपका प्रमोशन हो जाता है, आप लेवल 12 पे पहुंच जाते हो 7600। तो अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि हर 5-7 साल बाद प्रमोशन हो रही है। दिस इज द वर्क ऑफ बीइंग एन आईएएस ऑफिसर। तो अगर आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हो तो आपकी टाइम बाउंड प्रमोशन होती है। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि सामने वाली सीट खाली हो तो मैं प्रमोट हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर हैं या ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, तो नॉर्मल सर्विस में क्या होता है कि आपको वेट करना पड़ता है कि यार वो सामने वाली पोस्ट खाली हो तो मैं प्रमोट होकर सेक्रेटरी बनूंगा। पर आईएएस में ऐसा नहीं है, आपकी टाइम बाउंड प्रमोशन होती है, तो आपका टाइम बाउंड ही जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब उसके बाद जब आपका लेवल 12 हो गया, इसमें आपने काम कर लिया, उसके बाद आता है मेजर जंप। वो आता है 8700। और 8900 अप्लाई नहीं होता आईएएस ऑफिसर्स पे, जिसको काट लेते हैं, कुछ ही सर्विसेज में अप्लाई होता है, तो इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर अस। और 10,000 ये होते हैं सीनियर ऑफिसर्स, जिसको हम सीनियर आईएएस ऑफिसर्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पे होता है और इनको पुराने जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में भी इसको पे बैंड 4 बोला जाता था। पे बैंड 4 सर्विस। तो ये बहुत ही कम ऑफिसर्स होते हैं। और आप स्टेट सर्विस के अंदर भी जो बिल्कुल ही टॉप मोस्ट लेवल के स्टेट सर्वेंट्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, वही लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं 8700 एंड 10,000। तो जब आप 7600 में 4-5 साल काम कर लेते हो तो आपकी देख रहे हो आप सैलरी में अचानक से बहुत बड़ा जंप आता है और आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 1,23,100 रुपये हो जाती है।
इसके ऊपर आ गए आपके अलाउंसेस वगैरह मिला के लगभग 1.5 लाख का आपका वो हो जाता है। और आपके पर्क्स अगेन उतने ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको बड़ी गाड़ी मिल जाती है, बड़ा बंगला मिल जाता है, नौकर ज़्यादा मिल जाते हैं। तो लगभग लगभग आपका पूरा पैकेज 3 लाख रुपए का हो जाता है। फिर 8700 में कुछ साल काम करने के बाद आप 10,000 पे पहुंचते हो। और 8700 से 10,000 के बीच में ही मेजोरिटी जो लोग हैं वो रिटायर हो जाते हैं। अनटिल अनलेस आप बहुत ही यंग एज में सिलेक्ट हुए हो, जैसे कि हमने बायोग्राफी देखी थी टीना डाबी जी की, तो वो बहुत यंग एज में सिलेक्ट हुई, तो वो और आगे जाएंगी। लेकिन मेजोरिटी लोग जो कि थोड़ा सा लेट अपने करियर में स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन करना, या सिलेक्ट नहीं हो पाते किसी रीजन से, तो वो लोग 8700 से 10,000 के बीच में रिटायर हो जाते हैं। अब 10,000 के बाद आती है बिल्कुल ही टॉप लेवल पोस्ट, जिसके अंदर आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हो, या किसी किसी स्टेट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोला जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हो सकता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर हो सकता है। अच्छा, या फिर उसके बाद आप होते हो 16, अगेन आईएएस ऑफिसर्स पे बहुत कम अप्लाई करता है, तो ये ना के बराबर ही अप्लाई करता है। देन आप सीधा चीफ सेक्रेटरी स्केल में चले जाते हो। चीफ सेक्रेटरी स्केल आ जाता है लेवल 17, जिसके अंदर आपका फिक्स पे 2,25,000 होता है। और उसके बाद आता है आपका कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक। कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक अगेन बहुत कम आईएएस ऑफिसर्स को होता है, एक तो खुद कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, और इसके बाद अगर कोई सेक्रेटरी है लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उनको ये रैंक प्राप्त होता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको कि कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक प्राप्त होता है। तो उसके बाद आपके पास तीन और ऑप्शंस होते हैं, अगेन आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यंग हैं तो आप लेवल 18 तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज आप 14 तक या 13 14 पे नॉर्मल लोग रिटायर हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा यंग सिलेक्ट हुए थे तो 15 पे रिटायर हो जाओगे। और 17 तक तो तभी पहुंचते हो अगर आप चीफ सेक्रेटरी खुद बनते हो। और 18 पे आप तभी पहुंचोगे जब कैबिनेट सेक्रेटरी खुद बनोगे। और जब आप इन लेवल्स के अंदर पहुंच जाते हो, पे बैंड 4 को भी क्रॉस कर जाते हो। सो पे बैंड 4 यहाँ तक था, 8700 और 10,000 पे बैंड 4 था। जब आप इन तीन रैंक्स में आ जाते हो, तो उसके बाद आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत हाई पोस्ट पे जा सकते हो। पोस्टिंग्स देख लेते हैं। तो आप ये पोस्टिंग्स का चार्ट देख रहे हो। तो लेवल 10 जैसा मैंने आपको बताया था, जब आप सेलेक्ट होगे तो आप एसडीएम लगोगे। अगर आपको फील्ड में लगाया जाता है, यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट, फील्ड का मतलब है डिस्ट्रिक्ट, आपको किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाया जाता है तो आप एसडीएम लगेंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लगेंगे। और अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट में लगाया जाता है तो आप अंडर सेक्रेटरी लगोगे। और अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लगाया जाता है तो आप असिस्टेंट सेक्रेटरी लगोगे। फिर आपका जब 4 5 साल का हो जाएगा करियर, आप लेवल 11 में प्रमोट हो जाएंगे तो आप एडीएम लग जाएंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं तो आप डिप्टी सेक्रेटरी बन जाएंगे। और इस लेवल की कोई भी पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं होती। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट, लेवल 12। और ज्यादातर आईएएस ऑफिसर्स की अगर आप बायोग्राफी भी देखेंगे तो वो यही कहते हैं कि सबसे अच्छा टाइम जो था वो एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। लेवल 12 पे आने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लायक हो जाते हैं, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि कोई कोई गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, वो लेवल 13 वालों लोगों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगाती है, तो इट इज अप टू द स्टेट। और लेवल 12 पे आप जॉइंट सेक्रेटरी लग सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर। और आप डिप्टी सेक्रेटरी लग सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर, तो आपको मिनिस्ट्रीज के अंदर जाने का चांस मिल जाता है। लेवल 13 होने के बाद अगेन आप स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही लगेंगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में लगना चाहते हैं, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में लगते हैं, तो आपको डायरेक्टर लगाया जा सकता है या स्पेशल सेक्रेटरी लगाया जा सकता है। और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप डायरेक्टली डायरेक्टर बन सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे आप डायरेक्टर लग सकते हो। फिर आ जाते हैं लेवल 14, जहाँ पे मैंने कहा था आपको 13 और 14 में अधिकतर लोग रिटायर हो जाते हैं। लेवल 14 के अंदर आप डिविजनल कमिश्नर लग जाते हो। तो एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कई सारे डिवीजन होते हैं, तो सपोज ये डिवीजन है तो इसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, तो डिविजनल कमिश्नर लग जाते हो। और यहाँ पर आपका जो रैंक होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो वो आता है सेक्रेटरी का। और अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाना चाहते हो तो आप जॉइंट सेक्रेटरी लग सकते हैं, सपोज करिए जॉइंट सेक्रेटरी टू लॉ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप जॉइंट सेक्रेटरी किसी भी डिपार्टमेंट का लग सकते हो। उसके बाद आते हैं लेवल 15, जहाँ पे मैंने कहा था बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अगेन अब पिरामिडिकल स्ट्रक्चर शुरू हो गया। अब यहाँ पे लेवल 15 पे तो मतलब मेजोरिटी लोग रिटायर हो ही जाएंगे, क्योंकि अगर वो चीफ सेक्रेटरी नहीं बनते तो। लेवल 15 पे भी अगर आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में मतलब कि फील्ड पोस्टिंग चाहिए, तो आपको डिवीजन के अंदर लगना पड़ेगा। तो अगेन आप डिविजनल कमिश्नर ही रहेंगे, इवन इफ योर रैंक इज हायर। और आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू होम मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर, तो आप इन बड़ी पोस्टों पे पहुंच जाते हो लेवल 15 पे पहुंचने के बाद स्टेट गवर्नमेंट में। और एडिशनल सेक्रेटरी लग सकते हो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सो आप एडिशनल सेक्रेटरी लगेंगे किसी भी चीज का। एंड उसके बाद आता है हमारा जो टॉप मोस्ट लेवल है स्टेट का, चीफ सेक्रेटरी। तो आपको पता है चीफ सेक्रेटरी एक स्टेट के सबसे बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी आप बन जाते हैं अगर आप लेवल 17 को अटेन कर लेते हैं। लगभग आप लगा के चलिए कि आपकी 25 से 30 साल की सर्विस, 30 साल की सर्विस भी आप लगा के चलिए, 30 साल की सर्विस के बाद ही आपको ये मौका मिलता है। तो आपकी रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब आप यंग एज में सिलेक्ट होने चाहिए। तो लेवल 17 पे आप पहुंच जाते हैं, आप चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट में नहीं लग सकते, फील्ड पोस्टिंग आपकी नहीं हो सकती।
या फिर आप सेक्रेटरी जा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो सेक्रेटरी आपको पता है किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट होती है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव की सबसे बड़ी पोस्ट। तो आप होम सेक्रेटरी बन सकते हो, आप फॉरेन सेक्रेटरी बन सकते हो, तो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर आप लग सकते हो। और आप कह सकते हो असली चार्म आपको देखने को मिलता है आईएएस ऑफिसर्स का तो एपेक्स स्केल के ऊपर, यानी कि लेवल 17 के ऊपर देखने को मिलता है। एंड उसके बाद लास्टली आ जाता है हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक, जो सबसे बड़ा रैंक है और सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है देश का। ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट में भी नहीं होगा और फील्ड लेवल पे तो हो ही नहीं सकता। ये कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया लगते हैं, या फिर इनका इक्विवेलेंट रैंक अगर कोई लगाना चाहे तो पोस्ट क्रिएट करके लोकसभा सेक्रेटरी को या राज्यसभा सेक्रेटरी को भी दी जा सकती है। तो ये था हमारा चार्ट जो करियर प्रोग्रेशन था, अगर आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो उसका, और किस तरह से आपकी सैलरीज डिसाइड होती हैं। तो आप कह सकते हो कि अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बन जाते हो तो आपकी जो बेसिक पे है वो लोग 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख की आपको लगभग पर्क्स मिलेंगी, और पावर तो आपके पास पूरे इंडिया को चलाने की है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर इंडिया की बैठ सकते हो। और सिर्फ आपको करना क्या है, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, और हमारे साथ जुड़े रहना है। एंड हमारे अनअकैडमी के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं मंडे से, तो आप उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप 24 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको अट्रैक्टिव 75% ऑफ मिलता है, और आपको 10% एडिशनल कोड मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग माई कोड ANI7। तो आपको सिर्फ 43,200 की पेमेंट पे 2 साल का अनलिमिटेड पैकेज मिलेगा अनअकैडमी का, जिसके अंदर आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी कोर्स को देख सकते हो। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ आपको स्टडी टाइम वाईटी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। एंड साथ ही आप अनअकैडमी के भी टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हो। एंड 10% डिस्काउंट का मैंने आपको कोड बता दिया। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे यूजिंग माई आईडी अनिकेत XD। थैंक यू फॉर वॉचिंग।